हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द स्टडी गियर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बायोलॉजी क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे इस वीडियो में, और ये देखेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे कैसे कंजर्व किया जाता है, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। मीन्स कि अगर कोई चीज़ डैमेज हो रहा है या वो डैमेज हो सकता है, अगर हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं मीन्स कि हम उसे कंजर्व कर रहे हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को डैमेज होने से बचाने को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम एक और टर्म देखते हैं जिसका नेम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो ये टर्म है, इसे देखने से पहले देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी कैसे कहते हैं। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms found in a particular area or habitat। मीन्स कि ऐसे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो वो उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी एक टर्म क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म है वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं। द टर्म वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द animals and plants which are found naturally in the forests and other natural habitats। मीन्स कि जो टर्म वाइल्ड लाइफ है, इसका मतलब होता है कि वो सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि नेचुरली फॉरेस्ट में या किसी और प्लेस पे पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं वाइल्ड लाइफ। अब देखते हैं कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेन्स एग्जिस्ट फॉर विच सपोर्ट लाइफ। मीन्स कि बायोस्फीयर एक ऐसा अर्थ का पार्ट होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म लीव कर सकते हैं, तो उस पार्ट को कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखते हैं कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। Ecosystem is a system which includes all the living organisms of an area and the physical environment in which they live। मीन्स कि ecosystem एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक एरिया के लिविंग थिंग को भी इंक्लूड करता है एंड नॉन लिविंग थिंग को भी इंक्लूड करता है। ओके, तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर एंड कंजर्वेशन, ये जितने भी टर्म्स हैं, आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम किस किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है या जो भी कहीं की भी जो गवर्नमेंट होती है, वो अपने कंट्री की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने थ्री जो प्लेसेस बनाए हैं, डेट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो इसे एक एक करके डिफाइन करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, वो क्यों हो रहा है, तो उसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम। तो जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, वो उसका जो सबसे मेन कॉज है वो है डिफॉरेस्टेशन। मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मीन्स कि जब हम ट्रीज को एक बहुत ही बड़े, एक लार्ज एरिया पे जब कट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उस एरिया में एनिमल्स हैं, उनकी भी लाइफ जो है कि डिफ़िकल्ट हो जाती है, एंड उसके वजह से भी उन्हें बहुत इफेक्टफुल होता है ये डिफॉरेस्टेशन एनिमल्स के ऊपर भी। एंड प्लांट्स तो अपने ही आप क्लियर हो रहे हैं कि हम एक लार्ज एरिया पे क्लियर कर दे रहे हैं। तो जो डिफॉरेस्टेशन है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। अब डिफॉरेस्टेशन का जो कॉज है वो क्या क्या है उसे देखते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के दो कॉजेज हैं, डेट इज़ मैनमेड कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब नेचुरल कॉज देख लेते हैं। नेचुरल कॉज जो है डिफॉरेस्टेशन के लिए वो हो सकता है फॉरेस्ट फायर। अगर एक बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट में अगर फायर लग जाए, आग लग जाए, तो उसकी वजह से भी कई सारे प्लांट्स जो है कि जल सकते हैं, उसकी वजह से भी एनिमल्स को काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। तो नेचुरल में फॉरेस्ट फायर है, सीवियर ड्रॉट्स है, वॉल्केनिक इरप्शन है, टाइफोन और हैवी स्टॉर्म है। अब मैनमेड कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है?
फॉरेस्ट जो अर्बन एरियाज जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उस वजह से भी फॉरेस्ट को एंड ट्रीज़ को क्लियर किया जा रहा है। फार्मिंग के लिए किया जा रहा है कि फार्मिंग के लिए जो है कि प्लेसेस मिले, एंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, हम जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए भी लोग काफ़ी लार्ज एरिया पे प्लांट्स को कट कर रहे हैं। तो ये मेन मेड कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है कि मीन्स इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड है लॉस ऑफ हैबिटेट, एंड फोर्थ है सॉइल इरोजन, एंड फिफ्थ है डेजर्टिफिकेशन। जो टर्म डेजर्टिफिकेशन है इसको भी अभी क्लियर करेंगे। एंड जो है कि नेक्स्ट है फ्लड एंड शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जब ट्रीज़ कट होंगे तो इसकी वजह से क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। मीन्स कि जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो चेंज होने लगेगा, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा। तो इसकी वजह से भी प्लांट्स एंड एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स यानी जो भी ऑर्गेन्स अर्थ पे रहते हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट होगा। अब जो टर्म है डेजर्टिफिकेशन, इसे क्लियर करते हैं। जब एक फर्टाइल लैंड जो है कि डेजर्ट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड्स बिकम्स डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। एंड तो ये जो टर्म है डिजर्टिफिकेशन ये भी क्लियर हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व करें, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें, तो इसके लिए जो है कि मैंने पहले ही बताया था कि कई सारे प्रोटेक्टेड प्लेसेस बने हैं, या जो है कि ऑलरेडी वो प्लेसेस हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उन्हें एक नया नेम दे दिया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। अब देख रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। A biosphere reserve is a large protected area of land meant for the conservation of wildlife, biodiversity, and the traditional lifestyle of the tribal people living in the area. अब बायोस्फीयर रिजर्व मेनली कि ये जो है कि बहुत ही एक बड़ा ऐसा एरिया होता है, हम कह सकते हैं कि एक फॉरेस्ट भी होता है। यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, जो जिनका कोई भी रिलेशन जो है कि हम जैसे लोगों के साथ नहीं होता, मीन्स कि उन्हें क्या चल रहा है बाहरी दुनिया में उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ फॉरेस्ट में रहा करते हैं। तो उनके भी लाइफ को कंजर्व करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स बने ताकि उनकी भी लाइफ जो है कि कंजर्व हो, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के भी लाइफ कंजर्व हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि बहुत ही बड़ा सा एरिया होता है, मेनली इसे हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो वहाँ पे जो है कि वहाँ पे ट्राइबल पीपल का जो लाइफ स्टाइल है उसे कंजर्व किया जाता है, प्लांट्स कंजर्व किया जाता है, एंड जो है कि एनिमल्स यानी जो इस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे भी कंजर्व किया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व का जो कि स्पेशल फीचर है कि ये ट्राइबल पीपल के लाइफ को भी कंजर्व करता है। अब इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसमें से एक जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि बाकी सारे बायोस्फीयर रिजर्व से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसे भी हम अभी देखेंगे। तो जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में बना था। टोटल आज जो है कि 65 कंट्रीज़ में 243 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब एक बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। अब सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रांजिशन जोन। मान लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट होगा ट्रांजिशन जोन, एंड सेकेंड होगा जो मिडिल पार्ट होता है ये होता है बफर जोन। मिडिल पार्ट ये होता है बफर जोन, और ये होता है आउटर पार्ट जिसे हम ट्रांजिशन जोन एंड मैनिपुलेटिंग जोन दोनों जोन कहते हैं। एंड ये होता है कोर जो है कि सबसे इनर जोन जिसे हम कोर जोन भी कहते हैं। अब जो आउटर जोन होता है यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहा करते हैं, यहाँ पे उनका सेटलमेंट हुआ करता है, यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अलाउ है। लेकिन जो सेकेंड जोन है वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वहाँ पे अलाउ नहीं है। वहाँ पे पीपल जा सकते हैं, टूरिस्ट जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल रिसर्च के लिए लोग जा सकते हैं। एंड जो थर्ड पार्ट है कोर,
यहाँ पे कोई नहीं जाता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स रहा करते हैं। यहाँ पे वो अपने नेचुरल जो है कि हैबिटेट, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि आउटर पार्ट में अलाउ है, लेकिन इनर पार्ट जो कि कोर जोन है वहाँ पे एकदम अलाउ नहीं है। अब एक और जो है कि जो ये प्रोटेक्टेड प्लेस है जिसका नेम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसे भी हम अभी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले मैंने जो कि बताया था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, डेट इज़ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। अब जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है इस बायोस्फीयर रिजर्व की, ये अपर हिमालयन एंड लोअर वेस्टर्न घाट्स के सिमिलर है। मीन्स कि जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो अपर हिमालयन पीक से एंड लोअर वेस्टर्न घाट से कुछ मिलती जुलती हुई है। अब यहाँ पे जो है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसके अंदर नेशनल पार्क भी है, इसके अंदर एक रिजर्वियर भी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बायोस्फीयर जो है कि सबसे पहला प्रोटेक्टेड एरिया एंड सबसे लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है और नेशनल पार्क भी हो सकता है एंड रिजर्वियर भी हो सकते हैं एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब तो क्लियर हो गया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी। तो यहाँ का जो एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो अपर हिमालयन पीक्स एंड लोअर वेस्टर्न घाट के कुछ सिमिलर है। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी क्लियर हो गया। अब चलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो है कि ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ये भी प्लांट्स एंड जो है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करता है। तो इसे अभी क्लियर करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। These places or land which are reserved for the conservation of wildlife in their natural environment are called wildlife sanctuary। मीन्स कि एक ऐसा जो है कि प्लेस जो कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत रिजर्व किया होता है एंड वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। तो जो सबसे मेन डिफरेंस होता है बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि ये होता है कि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कुछ एनिमल्स मिलते हैं वो हैं ब्लैक बक, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डॉग, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन एंड राइनासोरस। इंडिया में एट प्रेजेंट 508 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि फ्लोरा एंड फौना किसे कहेंगे। फ्लोरा कहते हैं दोज प्लांट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड रेयरली फाउंड नेचुरली इन अदर एरियाज आर कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। मीन्स कि वो प्लांट्स जो कि नेचुरली एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं एंड उसी प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा। अब फौना किसे कहते हैं? दोज एनिमल्स विच आर फाउंड नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड रेयरली फाउंड नेचुरली इन अदर एरियाज आर कॉल्ड द फौना ऑफ दैट एरिया। मीन्स कि ऐसे एनिमल्स जो कि नेचुरली एक एरिया में मिले जाते हैं एंड रेयरली किसी और एरिया में मिलते हैं, वैसे ही एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स को कहते हैं हम फौना। अब जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा एंड फौना है, तो फ्लोरा है जामुन, टीक, फर्न, साल, मैंगो एंड अर्जुन। एंड जो फौना है वो है चीतल, वुल्फ, लियोपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, पार्किंग डियर एंड वाइल्ड डॉग। अब ये भी टॉपिक क्लियर हो गया फ्लोरा एंड फौना। अब हम
बात अब हम देखते हैं कि एक और प्रोटेक्टेड एरिया होता है, दैट इज नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क किसे कहते हैं? A national park is a relatively large area for scenic beauty protected and maintained by the government to preserve flora and fauna, plants and animals, landscape, historic objects of the area. मीन्स कि एक नेशनल पार्क एक बहुत ही खूबसूरत सा एंड लार्ज सा एरिया होता है जो कि ह्यूमन इंजॉयमेंट के लिए भी बनाया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी बनाया जाता है। जो सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका ओल्ड नेम है हेली नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में। और जो वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क है वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क जो है कि बहुत ही बड़ा सा एरिया होता है, ये पूरे एक इकोसिस्टम के सेट को खुद के अंदर जो है कि रख सकता है, भी पूरे एक इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकता है। अब इंडिया का जो सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व है वो है सतपुरा नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क भी एंड फॉरेस्ट रिजर्व भी है। यहाँ का जो स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। ये जो है कि मेजर अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट हैं, ये टूरिस्ट इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो कि नेशनल पार्क में ये फाउंड किए जाते हैं, मिलते हैं, डेट इज़ टाइगर, गौर, लियोपार्ड, इंडियन जायंट स्क्वायरल, सांबर, स्लोथ बियर, चीटल, बार्किंग डियर, विल्ड बोर, मंकी, लंगूर, नीलगाई, हेना, वाइल्ड डॉग, पेर्क्यूपाइन, मार्श क्रोकोडाइल एंड 4 हॉर्न एंटीलोप। अब ये सारे एनिमल्स जो है कि नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है एक, जो कि सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर है। तो आज इस वीडियो में हमने क्लियर किया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एंड द टर्म बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लाइक एंडेमिक स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, व्हाट इज़ रेड डेटा बुक, हाउ टू कंजर्व प्लांट्स एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो ये जो भी रिमेनिंग जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक जो है कि बोनस एक फैक्ट देना चाहूँगी कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में 6 नंबर पे आता है। यानी जो वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उसमें से इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो 6 नंबर पे आती है। तो आई होप कि आपको जितने भी टर्म्स मैंने बताए वो सब क्लियर हो गए होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो टर्म्स है उसे भी हम क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।